अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफ़ियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में कुरान पाक दुरुस्त तरीके से मखारिज के साथ सीख लीजिए। इसका पार्ट नंबर 7, 7वां पार्ट, और 6 पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं, इससे पहले की जो 6 सूरतें हैं वो 6 पार्ट में हो चुकी है। तो वीडियो का जो टाइटल है मैं आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मदनी कायदा भी देख सकते हैं। मदनी कायदे की वीडियो यानी जो दुरुस्त तरीके से मखारिज के लिए, यानी ये कुरान बाद में है, पहले मदनी कायदे की वीडियोज़, और मदनी कायदे में 22 सबक है। तो वो सब अगर आप जानते हैं, वो सब पढ़ा हुआ है, तो आप डायरेक्ट ये वीडियो देखिए। और अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो बेहतर है और अच्छा है, ज़रूरी है कि मदनी कायदे की वीडियोस को भी देखना जारी रखें, ताकि कुछ बातों का ताल्लुक़, क्या सब बातों का ताल्लुक़ मदनी कायदे से है। और जो बातें आपको यहाँ समझ में नहीं आएगी वो मदनी कायदे में बातें आपको समझनी पड़ेगी। तो आपको चाहिए कि मदनी कायदे को मतलब ध्यान से देखें। समझ में ना आए तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 7, इसमें सूरह लहब, तब्बत यदा, ठीक है, तब्बती नहीं, तब्बत यदा, ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम मश्क करेंगे और इसको पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। सूरह लहब, ठीक है, इसका नाम है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले पूरी आयत को मैं रवा से पढ़ता हूँ, आप इसे तवज्जो से सुनिए। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अब देखिए यहाँ पर ता बा ज़बर तब, बा ता ज़बर बत, तब्बत, बस ये आवाज़ ख़त्म, ता पर आवाज़ ख़त्म, ता साकिन है। अब बहुत सारे जल्दबाजी में या बेतवज्जोही की बिना पर तब्बत यदा, तब्बत यदा, तब्बत यदा, या जल्दी जल्दी पढ़ते तो हमें ऐसा लगता है, लेकिन तब्बत यदा, देखिए तब्बत यदा और तब्बत यदा, तब्बत यदा और तब्बत यदा, फ़र्क है ना। तो जो पहला वाला है वो सही है, तब्बत यदा, और दूसरा जो मैंने पढ़ा तब्बत यदा, ये गलत है। तो हमें इससे बचना है। तब्बत यदा, या ज़बर या दाल, अलिफ ज़बर दा, यदा। अब दा में खींचेंगे, क्यों? अलिफ मद्दा है और हमज़ा दूसरे कल में मद्दे मुनफसिल है। मदनी कायदे में ये सब बातें आ चुकी हैं। तो जो अभी मैं बता रहा हूँ उसको आपको मान लेना है, और अगर आप जानना ही चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं तमाम वीडियोस को। यदा अबी, हमज़ा ज़बर और बा याज़िर बी, बी बा याज़िर बी, या मद्दा है, अबी लहबी व तब, लहबी, लाम ज़बर लहा ज़बर लह, बा वाव दो ज़िर बी, वाव ज़बर व, ये ईदगाह में इसलिए यहाँ पर, ठीक है, लहबी गुन्ना होगा, लहबी व तब, व तब, ताबा ज़बा में कलकला होगा और वफ़ की वजह से ये बा साकिन हो जाएगा। तो हमें कलकला को तो जमाव के साथ अदा करना है, लेकिन हरकत को ज़ाहिर नहीं होने देना, ठीक है। अब पूरी आयत को सुन लीजिए। तब्बत यदा अबी लहबी व तब। अब दूसरी आयत, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। अब दूसरी जो आयत है वो पीछे वाले सफ़े पे है। आपको पहले इतने का मैं बता देता हूँ किस तरह पढ़ना है। मा अग़ना, मीम अलिफ ज़बर माँ को खींचेंगे मद्दे मुनफसिल, और ये मद है ना ऊपर, ये आड़ी लिटी हो तो मद को खींच ही लेना है आपको आंखें बंद करके। मा अग़ना, अग़ना, नून खड़ा ज़बर ना, इसको भी खींचेंगे, अग़ना, गैन में कलकला ना, इसको हमें खास तवज्जो देनी है। अन्हु, आइन नून ज़बर अन, हा पेश हो, अन्हु, नून में गुन्ना नहीं होगा, इज़हार का कायदा है, ठीक है। अन्हु मालुहु, मालुहु, हा उल्टा पेश हो, इसको खींचेंगे, मालुहु व मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। अब आप देख लीजिए जो लास्ट वाली है, तो इसको मैं वापस से पढ़ता हूँ। तो कुछ हिस्सा पीछे वाले सफ़े पर है, ठीक है, ये रिया, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, बा में कलकला होगा, कसब साकिन हो जाएगा वफ़ की वजह से। आगे देखिए। अब सॉरी, यहाँ से चूँकि माउस है इसलिए थोड़ा सा चलाने में मोबाइल में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। आइए सुनते हैं दूसरी आयत।
सयस्ला नारन ज़ात लहब, लहब अगर मिलाएंगे लहबियुं वम्रअतुह, लहबियुं वाव पर तशदीद है, डायरेक्ट मिला लेना है, लहबियुं वम्रअतुह। अब देखिए सयस, सीन और सौद, इसमें फ़र्क बिल्कुल यहाँ पे हमें करना है। सयस, सयस, सीन को तो पूर्ण नहीं पढ़ेंगे, सौद को पूर्ण पढ़ेंगे, और लाम खड़ा ज़बर ला इसको खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए ध्यान से, सयस्ला नारन, ना खींचेंगे और रो दो ज़बर रन, तनवीन है दो ज़बर की, और इसके बाद ज़ाल है हुरूफ इक्फ़ा में से, तो ये इक्फ़ा का कायदा होगा, इसलिए यहाँ पर गुन्ना होगा। नारन ज़ात लहब, लहब बा में कलकला होगा, और मिलाकर पढ़ेंगे तो लहबियुं वम्रअतुह, वाव मीम ज़बर वम्रअतुह, रअतुह इनको खींचेंगे नहीं। ठीक है, हाथों साकिन हो जाएगा क्योंकि ये ज़बर ज़ेर पेश है, इसको खींच के नहीं पढ़ते। सयस्ला नारन ज़ात लहबिन वम्रअतुह। अब आइए इसके बाद वाले आयत। ठीक है, कुछ हिस्सा ऊपर है और कुछ हिस्सा नीचे है, तो इसको आप देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा सिलेक्ट नहीं हो पा रहा सही से। हाँ, तो अब मैं इसको पढ़ता हूँ, आप तवज्जो के साथ सुनिए। हम्मालतल हतब, हम्मा में हा हलक के दरमियान से निकालेंगे, मीम में गुन्ना होगा। हम्मा खींचना भी एक अलिफ तक। हम्मालतल, लतल ता है, तो नहीं है, लतल बहुत सारे, हम्मालतल लतल बारीक पढ़ना है। हम्मालतल हतब, तो को पूरा पढ़ेंगे, तो रूफ़े मुस्तले में से हा को भी निकालना है। हतब बा में कलकला होगा। पूरी याद सुन लीजिए यहाँ से। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। अब लास्ट वाली आयत। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, फ़ा याज़िर फ़ी यामद्दा, जी जीम याज़िर जी यामद्दा, दोनों को खींचना है। फ़ी जी, दाल को नहीं खींचेंगे, दाल ज़ेर दी क्योंकि हरकत है और हरकत को खींचे वगैरह पढ़ते हैं, और ये यामद्दा को तो खींचना है एक अलिफ के मिक़दार। फ़ी जी दी हा को भी खींचेंगे अलिफ मद्दा। हब्लुम बा में कलकल होगा। हब्लुम, लुम मीम में गुन्ना होगा इदगाम की वजह से। हब्लुम मिन मसद, मीम नून साकिन है, इसके बाद मीम, तो इदगाम का कायदा होगा, यहाँ पे भी गुन्ना होगा। मीम और नून की आवाज़ नहीं आएगी, डायरेक्ट मीम से मिलाना है। मीम मसद। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अब देख लीजिए आप, पूरी सूरत को मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन वम्रअतुह हम्मालतल हतब, फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।